नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और याद रखें कि इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मिलकर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का दरूद पाक को पढ़ना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सबको कसरत के साथ नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद नाज़रीन कराम, इस्लामिक पाक ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में एक नए वजीफ़े के साथ हाजिर हूँ, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अल्लाह ताला के इस बहुत ही प्यारे नाम अल बारिऊ को पढ़ने के फ़ायदे यानी इसके ख़वास बताएंगे कि अल्लाह ताला के इस नाम का कसरत के साथ विर्द करने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके बाद नाज़रीन कराम, अगर आप हमारे इस चैनल इस्लामिक पाथ ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। तो नाज़रीन, वक़्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हमारे आज के वजीफ़ा की जानिब। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के इस नाम अल बारिऊ को पढ़ने का वजीफ़ा है, यानी अल्लाह के इस नाम अल बारिऊ को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो नाज़रीन, तबीब इस इसम को पाबंदी के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला इसके हाथ में शफा अता फरमाएगा, यानी कोई डॉक्टर है या कोई तबीब है इसको कसरत के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हाथ में शफा अता फरमाएंगे। इसके बाद जो कोई हफ्ता के दिन इसको 100 बार पढ़ेगा और अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, जो कोई इस इसम का विर्द 244 बार पढ़ेगा, इस इसम का विर्द 244 मरतबा करेगा, इसकी जो भी मुराद होगी अल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएंगे। इसके बाद अगर बांझ औरत 7 रोज़े रखे और पानी के साथ रोज़े इफ्तार करे, इफ्तार करने के बाद 41 मरतबा अल बारिऊ अल मुसव्विरू पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना अता फरमाएंगे। इसके बाद जो शख्स 7 दिन तक रोज़ाना इसको 100 बार पढ़ेगा, इस इसम मुबारक को 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसे अमराज से शफा अता फरमाएंगे और आफात से सलामती अता फरमाएंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के इस नाम अल बारिऊ को पढ़ने के ख़वास जो हमने आपको बताए हैं। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद नाज़रीन, वज़ाइफ की चंद शराइत और ज़वाबित हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उन शराइत पर अमल नहीं करते तो आप कभी भी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता वो कभी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता।
اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رزق حلال کا اہتمام کریں، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہر عمل یا وظیفہ کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا مانیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔